आज हम बेलन के आयतन के बारे में जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर में पढ़ेंगे। बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब इसको हम जियोजेब्रा में कैसे क्रिएट करते हैं बेलन के आयतन को, वो हम करने जा रहे हैं। जैसा फर्स्ट में हम क्या लेंगे, स्लाइडर लेंगे। किसका? रेडियस का। क्योंकि जो बेलन का जो बेस होता है, जो बेलन का आधार होता है, वो वृत्तीय आधार होता है। तो हम 2D डायमेंशनल में जाके, ग्राफिक्स 2D में जाके हम स्लाइडर लेंगे। स्लाइडर में हम रेडियस मैक्सिमम हम 1 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं और इंक्रीमेंट 0.01 लेते हैं। ओके। उसके बाद अब आप देखिए, उसके बाद हम जाएंगे सर्किल सेंटर एंड रेडियस में। तो सर्किल सेंटर एंड रेडियस में, अब रेडियस कितनी है हमारे पास? R है, तो R रेडियस हो गई। ओके। अब ये जितना भी हम इसको बड़ा कर सकते हैं उस हिसाब से हमारा बेलन ये बनते जाएगा। यहाँ पर मैंने आपकी जो है सपोज 1.52 ले लेते हैं। ठीक है, आप जितना भी आप ले सकते हैं वो आप पर निर्भर है। बेलन का आयतन क्या? इसके बाद हम सिलेंडर लेंगे 3D में। ठीक है, सिलेंडर 3 डायमेंशनल में सिलेंडर लेंगे। कोई पॉइंट है यहाँ पर, हम एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया और एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया। अब रेडियस कितनी? R रेडियस। ये देखिए, ये हमारा सिलेंडर बन गया। अब हम इसको जो है ये हमारा सिलेंडर क्रिएट हो गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइडर लेंगे हाइट का। नेक्स्ट स्लाइडर हम किसका लेंगे? हाइट का लेंगे। तो H1 to 5 ले लेते हैं और 0.01 इसको भी ले लेते हैं। ओके, ये हमारे हाइट का स्लाइडर क्रिएट हो गया है। इसके बाद हमारे पास इनपुट में लेंगे, कोई पॉइंट हम लेते हैं P इज इक्वल टू, ये पॉइंट मिड में आएगा, इज इक्वल टू A प्लस विद इन ब्रैकेट 0,0,H। ओके, एंड एंटर। ये हमारा पॉइंट आ गया। ठीक है, ये हमारा पॉइंट आ गया। ठीक है, उसके बाद हम पुनः क्या लेंगे? सिलेंडर लेंगे। रेडियस R। ओके, ये देखिए, ये हमारा सिलेंडर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम इस हाइट से इसको ये ऊपर नीचे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ये। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से एक्सेस भी हटा देते हैं, इसका हम प्लेन भी हटा देते हैं। ठीक है, पहले हम इसका सॉरी तो गया ये, इसका हम यहाँ से सेटिंग में जाके इसका हम कलर चेंज करते हैं। सपोज ये कलर हम इसका कर रहा है। इसको हम यहाँ से कलर लेते हैं। इसके बाद इसका भी हम कलर लेते हैं। इसका भी हम, ये हो गया। इसके बाद इसका भी हम जो है सेटिंग में जाके इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। सपोज हम इसको वही कलर दे देते हैं। तो इसको हम इसको जो है कलर कर देते हैं।
इसको सेटिंग में जाके 4 कर लो। ओके, इसको हम जो है 4.5 कर लेते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम बेलन के आयतन के बारे में, ये हमारा क्या बन गया, बेलन का आयतन। ये थे 3 डायमेंशनल में हम इस प्रकार से बच्चों को बेलन का आयतन, ये हमारी रेडियस हो गई और ये हमारी हाइट हो गई। ये अब इस तरीके से हम बच्चे को जो है बेलन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे इसको अलजेब्रिक व्यू को क्लोज कर देता हूँ और ऐसे ही इसमें से यहाँ से एक्सेस हटा देंगे, यहाँ पर से ग्रेड हटा देंगे। ठीक है, ये हमारा बन गया। इसको हम यहाँ ले लेते हैं, ये हमारे स्लाइडर हैं। ठीक है, और इसमें हम जो है स्टॉप एंड क्रिएट बटन, यहाँ पर हम बटन टूल लगाते हैं, ओके बटन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम स्टार्ट, यहाँ आ जाएगा स्टार्ट एनिमेशन H कोमा स्टार्ट एनिमेशन H कोमा T। ये देखिए, ठीक है। इसके बाद फिर इसमें हम बटन लगाएंगे स्टॉप का बटन STOP स्टॉप, START स्टार्ट एनिमेशन H कोमा फॉल्स। ओके, ये हमारा स्टॉप हो जाएगा, ये हमारा स्टॉप, ये हमारा स्टार्ट। और रेडियस हम जितनी भी रखते हैं यहाँ पर हम इसको हम ड्रैग कर लेते हैं, इसमें अंदर ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया। ठीक है, अब जो इसकी डेफिनेशन है, हमारे वॉल्यूम की जो डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन यहाँ पर बिल्कुल एक एग्जैक्टली इस बेलन के आयतन को सेटिस्फाई कर रही है। देखो क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट इज सबस्टेंस और ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज और दैट इज इनक्लोज्ड विद इन अ कंटेनर। या इसको हम अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या होगा, इसको हम हिंदी में लिखते हैं कि हिंदी करके इसमें है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है, उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं, आयतन कहते हैं। उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं, उसे उस वस्तु का आयतन, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं, का आयतन कहते हैं। आयतन की इकाई घन मीटर, घन फुट आदि होती है। ठीक है, आयतन की इकाई घन मीटर या आयतन की इकाई घन मीटर या घन फुट होती है।
तो ये हमारा आयतन को हम कैसे सिलेंडर के आयतन को, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन के आयतन को कैसे हम 3 डायमेंशनल व्यू में बनाते हैं जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर में। और ये सब चीजें यहाँ पर मैंने बता रखी हैं। आप जो है तो बेलन का आयतन क्या था कि द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट ए सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज और दैट इज इनक्लोज्ड विद इन ए कंटेनर, यानी कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। आयतन की इकाई घन मीटर या घन फुट होती है। वही मैंने इस सिलेंडर में आपको बताया। जैसे यहाँ पर ये अभी हमने ये हाफ भरा है, ठीक है, 1/3 ये भरा है, ये यहां तक भरा है, ठीक है। जब मैं स्टार्ट करूंगा, मैंने 2 इंटरफेस दिखाए हैं, 1, 2 और ये विद एनिमेशन में इंटरफेस दिखाया है। तो जब ये कंप्लीट ऊपर तक भर जाएगा ये, तो ये क्या हो गया कि इसने अपनी पूरी जो कंटेनर है उसको, पूरे सरफेस को उसने क्या कर लिया है, घेर लिया है। यानी कि जितना भी उसमें सामान आ सकता था या मीटर आ सकता था वो कंप्लीटली उसमें आ चुका है। तो इसको हम इस प्रकार से आयतन को हम 3 डायमेंशन में जियोजेब्रा के माध्यम से समझ सकते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। जितना भी स्थान घेरेगी वो उसका आयतन। इसने इतना स्थान घेरा तो इसका आयतन ये हो गया, इसने इतना स्थान घेरा तो इसका आयतन ये हो गया। इसको हम जो है डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे? वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। देखिए कितना वॉल्यूम इसने किया। देखिए ये वॉल्यूम ऑफ जो इसका सिलेंडर का है ये 41.49 सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब में है। तो ये हमारी वॉल्यूम इसका आ गया, ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम है। ऐसी अब मैं इसको यहाँ से जब इसको एनिमेट करूंगा तो ये बताते जाएगा कितना वॉल्यूम ये कंटेन रहा है। अपना पे जो है मेजरिंग करेगा और ये घटते बढ़ते जाएगा। इतना वॉल्यूम, इतना स्थान घेरा, इतना वॉल्यूम आ गया, इतना स्थान गया तो इतना वॉल्यूम आ गया। तो एक आसान सा तरीका बच्चों को जियोजेब्रा के माध्यम से आयतन को समझाने का है। ICT टूल्स का प्रयोग करते हुए देखिए आप, ये पूरी वैल्यू खुद कैलकुलेट करेगा। डेफिनेशन जिस प्रकार से है उसी प्रकार से हम समझ रहे हैं कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको स्टॉप करता हूं, ये यहाँ पर इसने 18 पॉइंट इतना स्थान घेरा तो इसका आयतन कितना आ गया, 18.88 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ऐसे ही फिर स्टार्ट करता हूं, फिर स्टॉप करता हूं तो इसने इतना स्थान घेरा तो इसका आयतन 24.6 सेंटीमीटर क्यूब। फिर स्टार्ट करता हूं, फिर स्टॉप करता हूं, इसने इतना आयतन घेरा तो इसका आयतन 31.41 क्यूब, ठीक है। अब ये कंटेनर हमारा क्या हो गया, फुल हो गया है। तो जो इसका वॉल्यूम है इसने पूरा का पूरा स्थान घेर लिया। तो जो हमारा इसका आयतन आ गया कंटेनर का, ये आ गया सिलेंडर का, ये आ गया 42.4 सेंटीमीटर क्यूब। तो द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट ए सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज और दैट इज इनक्लोज्ड विद ए कंटेनर, ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन। थैंक यू।